आप केवल नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। ये देश कानून से चलता है और आपके मंत्री की उपस्थिति में कहा जा रहा है, वो स्वयं बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज सुबह से हम सब देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ना केवल सभी हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि राष्ट्र की अखंडता पे भी एक गहरा प्रहार किया है। बड़े भारी मन से ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं और सबसे पहले ये कहेंगे, आम आदमी पार्टी के मंत्री, वरिष्ठ नेता, ये सब जो वक्तव्य देते हैं, जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी आपके ही कहने पे होता है। और अरविंद केजरीवाल जी एक वीडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है, कहा जा रहा है और आपके मंत्री की उपस्थिति में कहा जा रहा है, वो स्वयं बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इस तरह के जो शब्द बोले जा रहे हैं, यह स्पष्ट कर देता है अरविंद केजरीवाल जी, आपको हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे किस तरह से नफरत है। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे? अरविंद केजरीवाल जी, ये समय है जब आपको हम याद दिलाएंगे, आपने संविधान की शपथ ली है। उस शपथ में यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे, देश की अखंडता को और मजबूत करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव को देखते हुए, वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख होता है यह कहते हुए भी कि आप चुनाव में चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बहरूपीय बन जाते हैं। मुझे याद आता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो यह तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे। और अब चुप्पी साधी हुई है।
और इनका इतिहास निकालें। हर भारतीय हिंदू चाहता था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अरविंद केजरीवाल की सोच यह थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जब बनने लगा तो गिरगिटान की तरह सबसे आगे खड़े हो गए, रंग बदल लिए, कहने लगे ये ठीक ही हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिले, नौकरियां मिले, और एक फिल्म आई, तो यही अरविंद केजरीवाल इतनी नफरत करते हैं हिंदुओं से, कहते हैं यह झूठी फिल्म है। हिंदू प्रताड़ित नहीं हुआ। आज इस मंच से यह कहना जरूरी है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने संविधान को तार तार किया है। हर उस हिंदू की भावना को आपने आहत किया है जो ये मानता है कि उसके रोम रोम में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण का अंश है। और आपको पूरे भारत से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, लेकिन अपने इष्ट, अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। हम ये भी मांग करते हैं कि आप ऐसे मंत्री को जो नफरत फैला रहा है, जो दंगे कराना चाहता है आपके इशारे पर, तुरंत बर्खास्त करें। जो शपथ आपने ली है संविधान की, समय आ गया है, आप अग्नि परीक्षा दें। आप दिखाएं कि आप संविधान का पालन ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मंत्री को भी बर्खास्त करेंगे जो समाज में जहर उगलता है। और अगर आपने माफी नहीं मांगी और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं, लेकिन यह जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। और केवल दिल्ली की नहीं, भारत की जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। अरविंद केजरीवाल जी, यह कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की आप है, यह रोज करता पाप है। हिंदुओं को गाली इसका जाप है, हम सब के लिए यह अभिशाप है। और मैं एक बात और कह दूं, आप केवल नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। यह देश कानून से चलता है। कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाएगी जो देश में और दिल्ली में सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच में, हर नागरिक के बीच में सौहार्द बना रहे। जो कृत्य आपने करवाए हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये दंडनीय है, ये एक अपराध है, क्योंकि आप दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं
जब भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से कोई मुद्दा उठाती है तो उसको निष्कर्ष पे लेके जाती है। जो अरविंद केजरीवाल जी आपने जहर उगला है, ये एक काला अध्याय की तरह याद किया जाएगा और आपको जनता माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। As I said earlier, all steps required to ensure that peace, tranquility, brotherhood remains intact, not just in Delhi but in India, will be taken by the Bharatiya Janata Party. It is not a voluntary act. It is the responsibility of the Bharatiya Janata Party to do so, and we assure the citizens of the country every effective step, legal, political, will be taken to ensure that Arvind Kejriwal does not dare to spew venom against the Hindu community and is not able to disturb peace, tranquility, and brotherhood that prevails in our country and especially in Delhi. एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव अपनी जगह है, विचारधाराएं अपनी जगह हैं, लेकिन एक धर्म विशेष के प्रति इस तरह के कृत्य करना, जहर उगलना, दंगा भड़काने का प्रयास करना और इस प्रेस वार्ता के बाद जनता की ताकत देखकर अगर कोई डरेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। कानून के सामने अरविंद केजरीवाल और उसकी सांप्रदायिक पार्टी को झुकना होगा, वो बहुत छोटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कहूंगा, जब आप किसी एक धर्म विशेष के प्रति जहर उगलने लगे तो आप संविधान को भी खंडित कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। और जब ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एक मंत्री करे तो ये और जहरीला और गंभीर हो जाता है। और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी निप्ड इन द बड। द भारतीय जनता पार्टी इज डूइंग द सेम। एंड जैसा मैंने आपसे कहा, इस देश का कानून इतना मजबूत है कि इन जहर उगलने वाले अरविंद केजरीवाल को उसके सामने झुकना भी होगा, माफी भी मांगनी होगी और मंत्री को बर्खास्त भी करना होगा। देखिए, आप जिस मंत्री का नाम ले रही हैं वो केवल एक कठपुतली है। कठपुतली, उसकी जो डोर है, जो असली नफरती है भारतीय राजनीति में,
जो भव्य राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता है, चुनाव आने पे चुनावी हिंदू बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसी के इशारे पर ये सारी कठपुतलियां काम कर रही हैं। और इसीलिए ये जो हमने सवाल पूछा है, जो मांग करी है, ये अरविंद केजरीवाल से करी है। और अगर 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हमारी मांगे पूरी नहीं करते, हमारे सवालों के उत्तर नहीं देते, जनता से माफी नहीं मांगते, तो ये मान लिया जाएगा कि ये सभी हिंदुओं से कट्टर नफरत करते हैं, कट्टर नफरत। धन्यवाद। एनीबडी एल्स? बहुत बहुत धन्यवाद। We'll focus on this issue for the time.